अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज हम न्यू बॉर्ड चैम्बर को डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये देखें, ये न्यू बॉर्ड चैम्बर है। ठीक है, ये इसमें ए शेप आपको नज़र आ रहा है। ठीक है, और इसके अंदर आप अगर अंदर देखते हैं तो आपको ये ग्रिड बनी हुई है। ठीक है, तो इसके अंदर हम यहाँ से कवर स्लिप रखते हैं ऊपर और यहाँ से इसको चार्ज करते हैं। ठीक है, मैं आपको भी दिखाती भी हूँ और फिर हम इसको 40 पे देख के फोकस करते हैं। आज हम इसको न्यू बॉर्न चैम्बर को डिस्कस करेंगे। इसके अंदर हम ब्लड के सब करते हैं, आरबीसी काउंट, टीएलसी, प्लेटलेट काउंट। उसके बाद हम इसको अंदर वेरियस फ्लूइड्स करते हैं। ठीक है, हमारे पास आते हैं लाइक सीएसएफ, पेरिटोनियल फ्लूइड्स आते हैं, बेशुमार फ्लूइड्स आते हैं। ठीक है, तो उन सब का जो काउंट है वो हम इसके अंदर करते हैं। सो लेट्स डिस्कस इट। अच्छा बच्चों, ये न्यू बॉर्न चैम्बर है। ठीक है, इसमें हम ब्लड के काउंट करते हैं। ठीक है, आरबीसी, टीएलसी वगैरह फ्लूइड्स आते हैं, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड और वेरियस फ्लूइड्स। ठीक है, तो ये बीच में ए शेप एरिया है और ये हमने कवर स्लिप रख ली है। ठीक है, अब हम इसके अंदर पिपेट के अंदर फ्लूइड ले रहे हैं जो हमारा सैंपल है। ठीक है, और वो हम इसको साइड से, ये देखें, इसको ऐसे चार्ज कर रहे हैं। ठीक है, अभी आपको ऐसे कॉनकेव सा नज़र आ रहा होगा एरिया। ठीक हो गया, लाइट कलर का ये हमारा फ्लूइड है। ठीक है, जिसको हमने इसमें चार्ज किया है। अब हम इसको माइक्रोस्कोप में विजुअलाइज करेंगे और देख लेंगे कि कितने सेल्स हैं। इसको हम हीमोसाइटोमीटर भी बोलते हैं। ठीक है, अब ये आपको एक स्लाइड सी नज़र आ रही है। ठीक हो गया, इसमें ये एच सा आप देख रहे हैं सेंटर में बना हुआ है। इसके अंदर हम फ्लूइड डालते हैं। हमारे पास मुख्तलिफ फ्लूइड्स आते हैं लाइक सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड, पेरिकार्डियल, पेरिटोनियल फ्लूइड। ठीक है, और जो भी फ्लूइड्स आते हैं। ठीक है, तो हम उसको इस पे चार्ज करते हैं। जैसा आपको नज़र आ रहा है, इसके अंदर हम डालते हैं वो फ्लूइड और उसके ऊपर कवर स्लिप रख के, तो इसको फिर हम देखते हैं माइक्रोस्कोप के अंडर और काउंट करते हैं। इसमें हम आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज, ठीक है, वो सारे देखते हैं और उनके क्या काउंट है। ठीक है, कोई एबनॉर्मल सेल तो नहीं है। और सारा ये जो है, ये साइटोलॉजी जो है उसकी वो होती है। ठीक है, फिर हम उस पर जिम्जा स्टेन लगवाते हैं उसका सेंट्रीफ्यूज करवा के, और फिर वो स्लाइड देखते हैं। फिर हम उस पर डिफरेंशियल करते हैं कि न्यूट्रोफिल्स कितने हैं, लिम्फोसाइट्स कितने हैं। ठीक है, तो ये आपको ऐसी थिक सी एक स्लाइड सी नज़र आ रही है। इसके अंदर ये जो एच सा बना हुआ है, इसके ये जो एरिया है स्क्वेयर सा, ठीक है, इसके ऊपर एक ग्रिड बनी होती है, बॉक्सेस से बने होते हैं, 3 मिलीमीटर होते हैं। नेकेड आई से आपको दिख भी सकते हैं कि भाई ये ऐसे एक एरिया है मार्क्ड सा। ठीक है, तो इसके अंदर ये आप देखें, जब हम माइक्रोस्कोप पे फोकस करते हैं, ठीक है, तो ये हमें इस तरह से ये बॉक्सेस दिखते हैं। ठीक है, और हम जो है वो काउंटिंग करते हैं इन 16 बॉक्सेस में। ये जो आपको 16 बॉक्सेस दिख रहे हैं, इनके अंदर हम काउंट करते हैं सेल्स को। दी हीमोसाइटोमीटर कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, सबसे पहले तो आपके पास पिपेट्स होनी चाहिए जिससे आप वो उसको चार्ज करेंगे। ठीक है, 2 different glass capillary pipettes, each having a bulb, are provided for counting RBCs and WBCs. These pipettes are sometimes called cell pipettes or blood pipettes. ठीक है, 2 pipettes होती हैं, आरबीसी पिपेट और डब्ल्यूबीसी पिपेट्स। ठीक हो गया, और इन पे बल्ब होता है, ये देखें आप। ठीक है, ये डाइल्यूटिंग पिपेट्स हैं, ये इनमें ये बल्ब्स है। ठीक हो गया। अच्छा जी, आरबीसी पिपेट पे आ जाए। द स्टेम हैज़ 3 मार्किंग्स, 0.5, 1 एंड 101। ठीक है, ये आप देख रहे हैं, ये टॉप पे जो ऊपर ये पिक्चर बनी हुई है। ठीक है, ये ऊपर वाली। ठीक है, ये आपकी आरबीसी पिपेट्स है। इसमें आपको 3 पॉइंट्स नज़र आ रहे हैं, 0.5, 1 एंड 101। ठीक हो गया। फ्रॉम द टिप ऑफ द पिपेट टू द मार्किंग 1। ठीक है, ये टिप से लेके 1 मार्किंग तक ये आप देख सक रहे हैं, ये मार्किंग 1। ठीक है, इसके अंदर आप देखें तो आपको 10 इक्वल डिवीजन्स नज़र आ रही हैं। ठीक है, द स्टेम हैज़ द कैपेसिटी ऑफ 1 पार्ट एंड द बल्ब हैज़ 100 पार्ट्स। ठीक है, ये जो इसकी स्टेम है इसमें 1 पार्ट आएगा और जो बल्ब है उसमें 100 पार्ट ये इसमें कैपेसिटी है। ठीक, उसके बाद वो कह रहे हैं
कि देयर इज़ रेड बीड इन दिस पिपेट फर्स्ट फॉर द मिक्सिंग ऑफ ब्लड प्रॉपरली विद द डायलुएंट्स एंड देन टू डिफ्रेंशिएट फ्रॉम WBC पिपेट द बल्ब इज़ यूज्ड फॉर मिक्सिंग। ठीक है, ये जो आपको बल्ब नज़र आ रहा है, ठीक है, इसके अंदर रेड बीड होती है, ठीक है, ताकि यहाँ पे वो मिक्सिंग हो सके प्रॉपरली, ठीक है, ब्लड की। दूसरा ये हम डिफ्रेंशिएट भी कर पाते हैं कि ये RBC पिपेट है, ठीक है, इस बीट की वजह से। तो इसके अंदर जो बल्ब्स है इसके अंदर हम मिक्सिंग करते हैं डाइल्यूएंट की, और जो हमारा सैंपल है ब्लड या जो भी आपके पास फ्लूइड आया है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आ जाए WBC पिपेट पे, ठीक है। दिस इज़ सिमिलर टू RBC पिपेट इन शेप except that the bulb is smaller inside and there is white bead in the bulb, ठीक है। ऊपर वाले जो थी RBC पिपेट, इसके अंदर आपको जो बल्ब था, ठीक है ना, वो था रेड बीट था, ठीक है। तो ये जो वाइट WBC है इसके अंदर ये वाइट है, ठीक है। W से वाइट होता है और W से ही WBC पिपेट, ठीक है, दोनों W से शुरू हो रहे हैं। और जो है RBC पिपेट जो है R से शुरू होता है और इसमें रेड वो है बीट, ठीक है, इस तरह आप याद रख लीजिएगा। अच्छा, जब इसके में मार्किंग्स हैं वो हैं 0.5, ठीक है, आप देख सकते हैं 1 and 11, ठीक है। और इसका बल्ब भी आपको दिख रहा है कि थोड़ा छोटा साइज़ क्या है एज़ कम्पेयर टू द RBC पिपेट, ठीक हो गया। अच्छा जी, नेक्स्ट आ जाए काउंटिंग चैम्बर पे, न्यू बर्ड चैम्बर, ठीक है। इट इज़ थिक ग्लास स्लाइड अप्रोप्रिएटली रूल्ड विथ काउंटिंग ग्रिड डेट इज स्क्वेयर्स ऑफ वेरिंग डायमेंशंस, ठीक है। ये न्यू बर्ड चैम्बर है और ये इसके आप देख रहे हैं इसमें ये बॉक्सेस बने हुए हैं, ठीक है। ये 1 मिलीमीटर का है और आगे ये जो एक है ये देख रहे हैं आप, ये 16 बॉक्सेस में डिवाइडेड है, ठीक है। तो इसके अंदर हम काउंटिंग करते हैं। दिस इज़ अ थिक ग्लास स्लाइड हैविंग सेंट्रल प्लेटफॉर्म एंड 2 नैरो रेस प्लेटफॉर्म और रिजेस ऑफ हाइट 1/10 मिलीमीटर मोर देन डेट ऑफ द सेंट्रल प्लेटफॉर्म, ठीक है। ये देखें, ये इसका सेंट्रल प्लेटफॉर्म है और साइड पे आपको 2 नैरो प्लेटफॉर्म्स नज़र आ रहे हैं, ठीक है। ये और इसकी डेप्थ उन्होंने कितनी बताई है, 1/10 मिलीमीटर। These narrow platforms are to keep cover slip over them, hence they are also called as supports, ठीक है। ये जो एज सा आपको नज़र आ रहा है इसके साइड पे, ये जो वर्टिकल एज के पार्ट्स हैं, यहाँ पे ये स्लाइड को हम कवर स्लिप जो होती है ना ऊपर, ये नीचे बनी हुई है, ये इसको फिट करने के लिए ऊपर होता है कि ऊपर वो फिक्स हो जाए, ठीक है, ताकि वो मूव ना करे, ठीक है। नीचे डायग्राम में भी आपको ये नज़र आ रहा है कि ये सेंट्रल प्लेटफॉर्म है, ठीक है। और ये साइड पे ऐसे रिजिस सी हैं जिनके ऊपर ये कवर स्लिप हमने ऐसे रखी हुई है, ठीक है। अच्छा जी, दीज आर ऑल्सो कॉल्ड एज सपोर्ट्स, ठीक है ना। जो ये जो नैरो प्लेटफॉर्म्स है साइड पे जहाँ पे कवर स्लिप हम रखते हैं, देर आर ऑल्सो कॉल्ड एज सपोर्ट्स। द सेंट्रल प्लेटफॉर्म इज अगेन डिवाइडेड इंटू 2 पार्ट्स बाय ट्रांसवर्स ग्रूव और एच शेप, ठीक है। ये आप देख रहे हैं, ये देखें, ये एच बना हुआ है साइड पे, ये जो सेंटर में जो एरिया है ये बीच में एक हॉरिजॉन्टल लाइन से डिवाइडेड है, ये एच शेप बन गई है। कवर स्लिप इज प्लेस्ड ओवर द सपोर्ट्स, देन द डिस्टेंस बिटवीन द कवर स्लिप एंड प्लेटफॉर्म इज़ 1/10 मिलीमीटर, ठीक है ना। जब आप इन सपोर्ट्स पे रख देते हैं तो ये देख रहे हैं, ये आप डिस्टेंस जो है ये 1/10 या 0.1 मिलीमीटर है, ये हमने ब्लू एरो से मार्क भी किया, ठीक है। तो ये न्यू बॉर्न चैम्बर है और द काउंटिंग चैम्बर ग्रिड इज़ मेड अप ऑफ रूल एरिया ऑफ 3x3 मिलीमीटर साइज ऑन ईच सेंटर प्लेटफॉर्म एंड दीज काउंटिंग चैम्बर्स आर विजिबल विद नेकेड आई। 3x3 के होते हैं, ठीक है। ये जो बनी हुई है चैम्बर, ये जो सारे मार्क्स ये बनी हुई ग्रिड, ठीक है। ये अब ये जो आपको एज नज़र आ रहा है बीच में, आपको हॉरिजॉन्टल वो नज़र आ रहा है इसके ऊपर और नीचे, ठीक है। ये आपको 2 नज़र आते हैं मार्क्ड से बॉक्सेस से, ठीक है। तो ये आपको नेकेड आई से नज़र आ जाते हैं। चार्ज किस तरह करना है आपने चैम्बर को, इट इज़ प्लेसिंग ऑफ डाइल्यूटेड ब्लड इन न्यू बर्ड चैम्बर विद कवर स्लिप ओवर इट, इट इज़ ऑल्सो समटाइम्स कॉल्ड लोडिंग ऑफ द चैम्बर, ठीक है। इसको चार्ज करना या लोड करना, इट इज़ डन अकॉर्डिंग टू द फॉलोइंग स्टेप्स, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है
ये लाजमी आपसे पूछे जाते हैं, ठीक है। तो ये आपने ध्यान से सुनने। आफ्टर द ब्लड इज़ वेल मिक्सड विद द डाइल्यूएंट, द फर्स्ट 2 ड्रॉप्स आर डिस्कार्डेड, ठीक है। पहले 2 ड्रॉप्स आप डिस्कार्ड कर देंगे, उसको डाइल्यूएंट सॉल्यूशन से मिक्स करेंगे ब्लड को। दिस इज़ डन बिकॉज द फ्लूइड इन द कैपिलरी और स्टेम ऑफ द पिपेट वुड नॉट कंटेन एनी ब्लड, ठीक है। क्योंकि जो होता है ना, आपको पिपेट्स दिखाई हैं, उसका आगे से जो माउथ्स है, ठीक है, तो वो उसके अंदर ब्लड जो होता है वो एम्प्टी होता है। फिर ये आपका चैम्बर जो है वो कम हो चार्ज होगा, ठीक है ना। इसलिए तो आपने डिस्कार्ड कर देना है ताकि पूरा यूनिफॉर्मिटी से आपका वो सैंपल आ सके, ठीक है। देन द पिपेट इज़ हेल्ड एट एन एंगल यूजुअली 45 डिग्रीज एंड अ ड्रॉप ऑफ डाइल्यूएंट ब्लड इज़ अलाउड टू फॉर्म एट इट्स टिप, ठीक है। आपने 45 डिग्रीज का एंगल बनाना है और जो डाइल्यूएंट ब्लड है इसको आपने टिप पे उधर उसके एज पे रख देना है, ठीक है। द टिप ऑफ पिपेट इज़ प्लेस्ड ऑन द फ्लोर पीस सेंटर प्लेटफॉर्म सो डैट इट जस्ट टचेस द एच ऑफ द कवर स्लिप, ठीक है। कवर स्लिप के एच को टच करना चाहिए और फ्लोर जो पीस है, ठीक है, वो उसके ऊपर टिप होनी चाहिए पिपेट की, ठीक है। एज द सर्फेस ऑफ द ड्रॉप touches the cover slip, the fluid will run under it by capillary action and form a uniform film, ठीक है। वो फ्लूइड जो है वो नीचे से रन करता है कवर स्लिप के और वो उसको यूनिफॉर्मली वो आपके पास जो है चार्जिंग हो जाती है, ठीक है। द पिपेट इज लिफ्टेड एज सून एज द फ्लोर पीस और ग्रिड इज कवर्ड विद डाइल्यूएंट ब्लड टू प्रिवेंट ओवरफ्लो, ठीक है। साथ ही जो है हम उसको लिफ्ट कर लेते हैं।